हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ट्रायंगल बेस एमसीक्यू। जैसे कि फर्स्ट एमसीक्यू दे रखा है, एन आइसोस्केल राइट ट्रायंगल हैज़ एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ इट इज हाइपोटेनियस इज। आइसोस्केल भी है, राइट ट्रायंगल भी है। जैसे कि हम जानते हैं आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइडें हमारे बराबर होती हैं। इन दिस ए बी इजकल टू ए सी, दो साइडें हमारे बराबर हो गई। और राइट ट्रायंगल में क्या होता है, हमारे पास एक एंगल परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री का। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट ट्रायंगल है जिसका एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर ए बी की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें तो फाइंड करना है। तो इसको मैंने लेट एक्स कर लिया, इसको भी एक्स कर लिया। तो अब वैल्यू पुट करनी है हमें। एरिया दे रखा 8, बेस दे रखा हमने कितना मान लिया एक्स, हाइट भी कितनी मान लिया हमने एक्स। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 में, तो हो जाएगा 16। एक्स स्क्वायर इजकल टू 16। तो एक्स 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो एक्स स्क्वायर इजकल टू 4। हमें फाइंड करना हाइपोटेनियस। तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम हमारी, हाइपोटेनियस स्क्वायर इजकल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस कितना हमारे पास 4, 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 स्क्वायर मतलब 16। इनका सम करा तो हमारे पास आ गया एच स्क्वायर इजकल टू 32। हमें वैल्यू निकालनी है एच की, मतलब हाइपोटेनियस। तो इजकल टू जाएगा √32, विच इज ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60, द एरिया इज। अब क्या हमें पैरामीटर दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल की कंडीशन ये है कि इसकी ऑल साइड विल बी इक्वल, मतलब ए बी इजकल टू ए सी इजकल टू सी ए। लेट कर लिया हमने क्या एक्स है। नाउ पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इजकल टू 3 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि हमारे तीनों साइड क्या हैं इक्वल है, तो हमने इसको लेट कर लिया एक्स एक्स, तो 3 मल्टीप्लाई एक्स। कितना दे रखा हमें पैरामीटर 60, तो 3x इजकल टू 60। तो हम 3 को डिवाइड में ले गए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब x इजकल टू 20। पूछा क्या गया हमसे एरिया, तो हम जानते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इजकल टू √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। साइड हमारे पास आ गई है कितनी है 20, तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें √3/4 मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर, √3/4 मल्टीप्लाई 20 इंटू 20, तो 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 5 मल्टीप्लाई 20 √3 मल्टीप्लाई किया तो हमने कितना हो गया 100 √3। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, the side of a triangle are 56 centimeter, 60 centimeter and 52 long, then the area of triangle is। मतलब कि 3 साइड दे रखी हैं, तीनों हमारे पास डिफरेंट साइड हैं, जिसको मैंने साइड लेट कर लिया, एक को एक्स लेट कर लिया, एक को बी, एक को ए, एक को बी और एक को सी कर दिया। जब हमारे तीनों साइड डिफरेंट होती तो हम ट्रायंगल स्केलर बनाते हैं और यूज करते हैं हीरोन फार्मूला का। तो हीरोन फार्मूला क्या कहता है हमारे पास, सबसे पहले हम उसमें निकालते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को हम डिनोट करते हैं एस से, जो होता है एस इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब कि साइडों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो साइड का हमने सम कर लिया 56 प्लस 60 प्लस 52 डिवाइडेड बाई 2। इसका सम करके आया 168। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास एस की वैल्यू हो गई है 84। उसके बाद एस माइनस ए, मतलब कि जो हमारा सेमी पैरामीटर आया उसमें से हम फर्स्ट साइड माइनस कर देंगे। तो हमने फर्स्ट साइड माइनस की तो ये आ गया हमारे पास 28। सेकंड है एस माइनस बी, मतलब कि सेमी पैरामीटर में सेकंड साइड माइनस कर देंगे, तो जगह हमारे पास 24। थर्ड वन इज एक्स माइनस सी, फिर 84 में से माइनस कर दिया हमने 52, दिस विल बी 32। नाउ यूजिंग हीरोन फार्मूला, हीरोन फार्मूला में क्या कंडीशन हमारी, एरिया इजकल टू एस मल्टीप्लाई एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी।
ये काम हमने पहले ही कर लिया, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ भी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, पर इससे क्या है, गलती होने के चांस कम होंगे। आप पहले ही कर लेंगे ना, तो भी कैलकुलेशन भी कम पड़ेगी आपको और गलती होने के चांस कम पड़ेंगे। एस की वैल्यू हमने फाइंड करी 84, एस माइनस ए 28, एस माइनस बी 24 और एस माइनस सी 32। अब यहाँ पर हम इनकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कैलकुलेशन हमारी लेंथी हो जाएगी। और कैलकुलेशन लेंथी का मतलब है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्वेश्चन, आपसे नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। तो क्या करा हमने, जो भी फैक्टर नंबर दे रखे हैं हमने उनके फैक्टर कर लिए। जैसे 84 है तो 20 बन जा 4 जा, 28 7 4 जा, 24 12 2 जा, 32 16 2 जा। अब इसको और मैंने छोटा कर लिया, 21 4, 28 24 16 एंड 2। इसको दोबारा से क्यों लिखा, चलो इसको रिमूव कर देते हैं अभी। तो ये हमारे पास 7 3 जा 4 4 जा 7 4 8 3 4 4 2। तो मैंने ये काम करा, यहाँ पे इनके सबके पेयर बना लिए। जिसका पेयर बनता रहेगा वो इसका रूट से बाहर आता है। जैसा 7 का पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, 4 का पेयर बन गया, फिर दोबारा 4 का पेयर बन गया। हमने इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी तो हमारा आंसर आ गया 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। Now question number 4. The area of an equilateral triangle with side 2 root 3 centimeter is. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। मतलब जितनी आपको साइड दे रखी है आप साइड रिप्लेस करेंगे किससे, 2√3 स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों को प्रॉब्लम आती है भी स्क्वायर करने में। अगर आप 3 को भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आप 2 2 जा 4 मतलब 2 टाइम लिख लें, ये भी इजी है। मतलब ये दोनों जो होंगे 3 हो जाएंगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, मतलब 4 3 जा 12। ये भी इजी है। 4 हमने ऐसे लिखा, 3 को भी ऐसे लिख लिया, तो 4 1 जा 4, 4 से हमने 4 कैंसिल कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3√3। अब यहाँ पे ये √3 की वैल्यू होती है हमारी 1.732, जिसकी मैंने मल्टीप्लाई 3 से कर दी, तो हमारा आंसर आ गया 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन इज फर्स्ट इज करेक्ट। तो आज हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं।